भाईजान जितना बड़ा छुहारा रजब है, मैं समझता हूँ उससे 2 गुना बड़ा उसका साला ऑन शेख है। ठीक। मुख्तलिफ रील्स आप बना-बना के आपकी टीम जो है वो अपलोड कर रही होगी। कहीं पे जी वो ईमान भाभी वापस नहीं आई, जी वो उनको भी तनकीद का निशाना बनाया माँ जा रहा जी है। और गज़ल जो है वो लेने भी गईं, दरवाज़ा हाँ। नहीं खोला गया। तो ये ठीक हमारे है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं इनको सोचना चाहिए कि यार ये जो सोशल मीडिया का टूल है इसको हम बड़े प्रोडक्टिव कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मुआशरे के अंदर अच्छी नसीहत भी इससे दे सकते हैं, ना बिल्कुल। कि आप जनाब वो क्या कहते हैं अपना लोगों को ये तासुर देना शुरू कर दें कि जनाब अब तला सिंह को पता हो कि तला सिंह ने जब भी टिकटॉक खोलना है हम्म। तो उसके सामने आना ही जनाब वो क्या कहते हैं अपना जो है ना वो एक ही स्यापा है कि जनाब आज ईमान ने रजब को क्या कहा। और जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आतिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। रजब भट्ट आजकल सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं और तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए हैं अपना व्लॉग भी अपलोड नहीं कर रहे। और ख़ास तौर पे अगर यूट्यूब की बात करें तो तकरीबन 80,000 जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने उसे अनसब कर दिया है। ये वजह क्या बनी है? हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर तला भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। सर तला भाई, रजब भट्ट आजकल सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं। आजकल के वो वैसे ही रहते हैं सोशल मीडिया की जीनत, किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में घिरे रहते हैं। उसकी वजह क्या है? नातिक भाई थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नातिक भाई बात ये है कि अभी रिसेंटली जो कंट्रोवर्सी रजब की फैमिली के इर्द गिर्द जो है वो इवॉल्व करती रही और अभी जैसे आपने देखा कि मामला जो है वो उनके फैमिली के आपस में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। हमारी तो दुआ ही है कि वो मामला जो है वो दोबारा से बिल्कुल। ठीक हो। कुछ लोग इसके अंदर कोशिश कर भी रहे हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो इनकी किसी ना किसी तरह से ठीक हो सकें और इनके आपस में मामला जो है वो इस हद तक ख़राब ना हो। तो वो जो एक कंट्रोवर्सी में आना है और मुसलसल जिस तरह से रजब जो है वो इन कंट्रोवर्सीज़ का हिस्सा रहे हैं, तो मेरा जहाँ तक ख़्याल है वो यही है कि लोग अब इस तरह की चीज़ों को ड्रामेबाज़ी समझना शुरू कर रहे हैं। वो शेर आया वाला हाँ, हिसाब हो बहुत गया। सारे लोगों का तो मैं ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग तो अब ये भी बात कर रहे हैं कि जी ये जिहड़ा तलाक हैगा है भी व्यूज़ लैण वास्ते ही हैगा, ठीक है। इन्हां ने थोड़े दिनों बाद दोबारा इकट्ठे हो जाना है। ठीक है। तो मतलब हर एक ज़ुबान के ऊपर एक अपनी-अपनी कहानी है। असल में क्या बीत रही है, क्या नहीं, ये तो ज़ाहिर-सी बात है कि ईमान जान सकती है, रजब जान रजब सकता जान है या सकता उनके है। अहले-खाना जान बिल्कुल। सकते हैं। लेकिन जब आप अपने इन अहले-खाना के मामलात को, अपने घर के मसाइल को ऐसे आप यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक पे, टिकटॉक पे डिस्कस करना शुरू कर दोगे, मुख्तलिफ रील्स आप बना-बना के आपकी टीम जो है वो अपलोड कर रही होगी। कहीं पे जी वो ईमान भाभी वापस नहीं आई, जी वो उनको भी तनकीद का निशाना बनाया माँ जा रहा जी है। और गज़ल जो है वो लेने भी गईं, दरवाज़ा हाँ। नहीं खोला गया, कभी कुछ, कभी कुछ। यार ये बुलशिट है, इन चीज़ों से निकलना चाहिए। बिल्कुल। आपके मामलात अगर ख़राब हैं, आप घर के अंदर आपके कोई मसाइल चल रहे हैं, कोई लड़ाई चल रही है, आप लोग आपस में दोनों फ़रीक़ैन बैठे हैं, ड्राइंग रूम के अंदर बैठे हैं, ड्राइंग रूम के अंदर उसको बात करें, उसके ऊपर उस मामला को मैनेज करें, हल करें और ड्राइंग रूम के अंदर ही उसको ठीक ख़त्म है। करके उठ अच्छा। जाएँ। ठीक बजाए है। इसके कि आप क्या कहते हैं अपना जनाब वो उसके लिए सोशल मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म सहारा कोई ले। भी उठाएँ और वहाँ पे जनाब आप शुरू हो जाएँ कि जी आज जनाब वो गज़ल ने ये करता था, जनाब ईमान ने ये करता। आपने ससुराल की कहानियाँ पूरी की पूरी जो हैं वो ये आपने सोशल मीडिया को आपने ये समझ लिया कि जनाब मेरी ये पप्पो है का घर ही है। फूफो का घर है और यहाँ पे जनाब वो हाँ। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो वाला ड्रामा आपने चलाना है। तो मेरा ख़्याल है कि इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। ठीक हमारे है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं इनको सोचना चाहिए कि यार ये जो सोशल मीडिया का टूल है इसको हम बड़े प्रोडक्टिव कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मुआशरे के अंदर अच्छी नसीहत भी इससे दे सकते हैं, ना बिल्कुल। कि आप जनाब वो क्या कहते हैं अपना लोगों को ये तासुर देना शुरू कर दें कि जनाब अब तला सिंह को पता हो कि तला सिंह ने जब भी टिकटॉक खोलना है तो उसके सामने आना ही जनाब वो क्या कहते हैं अपना जो है ना वो एक ही स्यापा है कि जनाब आज ईमान ने रजब को क्या कहा और रजब ने अच्छा। ईमान को क्या कहा। अच्छा तला भाई, मैं आपसे ना इस हवाले से बात करना चाहता हूँ। उनके निकाह के ऊपर जब रजब भट्ट ने डिवोर्स डीड नोटिस भेजा तो उसके बाद लोगों में ये बातें शुरू हो गई कि एक अलामा साहब भी जो हैं, आसिफ रज़ा हुँ, अलवी साहब, वो हुँ। इस हवाले से जो है क्या कहते हैं, उन्होंने भी एक स्टोरी वगैरह लगाई। वो स्टोरी क्या थी और क्या उनका कहना था? अच्छा ये जो अब अल्लामा साहब है ना ये जिनका स्क्रीनशॉट आप हाँ मुझे जी। दिखा रहे हैं, अब ये इन्होंने बीच में एक कुरानी आयत भी हुँ। लिखी हुई है ऊपर। मेरा अरबी का जो लबो लहजा है और जो तलफ़्फ़ुज़ है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है तो कहीं को गुस्ताखी ना हो जाए इसलिए मैं पढ़ूँगा तर्जुमा नहीं, पढ़ लेकिन दें। तर्जुमा मैं पढ़ देता हूँ कि और एक दूसरे की टोह में ना लगो, ब्रैकेट में लिखा हुआ है जासूसी ना करो और ना ही एक दूसरे की ग़ीबत करो। ठीक है। रेफ़रेंस दिया हुआ है कि सूरह हजरात की ये आयत है सही है। और इसके अंदर उन्होंने साथ नीचे एक मैसेज जो है वो इन अल्लामा साहब ने अच्छा दिया हुआ है कि दूसरों के घरों के मामलात को उछालने के बजाय इस्लाह और सुलह की कोशिश करें। मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफ हो तो सोशल मीडिया के ऊपर
दिल जोड़ने का सबब बने, ना के तोड़ने का तोड़ने ना का। बने। ठीक है। तो अच्छा एक मैसेज है, इन्होंने अच्छा मैसेज दिया हुआ है, एक अच्छी काविश कर रहे हैं, अल्लाह करे अपनी इस काविश के अंदर कामयाब हो जाते हैं सही है। तो चलें, एक घर टूटने से बच जाएगा। एक बच्चा जो साल 1.5 साल का है वो अपने वालिद के साए के अंदर ही रहेगा, उसको कोई ऐसा नदामत नहीं होगी कि यार बिल्कुल। मेरे माँ प्यो जिहड़े ने वो सोशल मीडिया के पिछे लग के उन्होंने सारी उम्र दी मैनू यतीमी देती, मैनू जिहड़ा वो बेसहारा करता, मैनू मेरे सिर दे उत्ते जिहड़ा ना वो प्यो दा साया नहीं रहा। अच्छा तला भाई, मैं बात करूंगा ओन के ऊपर, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर ओन को भी तनकीद का सर जी, निशाना बनाया जाता जितना था। बड़ा और रजब रजबगढ़, छुआरा है ना, हाँ ओन मेरा ख्याल उससे 2 गुना बड़ा छुआरा है। भाईजान जितना बड़ा छुआरा रजब है, मैं समझता हूँ उससे 2 गुना बड़ा उसका साला ओन शेख। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, ये बात मैं इस वजह से कर रहा हूँ, मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने गालियाँ निकालनी है यहाँ पे नीचे। अच्छा। ये बात मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि एक वो रजब साहब है, वो जनाब क्या कहते हैं अपना ये सारे के सारे मामला अपनी सारी, ये जैसे मैंने आपको पहले मैं अर्ज कर चुका हूँ कि जनाब वो सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। अब वो साला साहब का किरदार चेक करें, वो प्रॉपरली साला साहब का किरदार ही अदा कर रहे हैं अच्छा। कि जनाब रजब ने खर्चा बच्चे का बंद कर दिया जी, 2 महीने से। अब इस बच्चे का खर्चा मेरे जिम्मे है, ठीक है। तो लिहाजा मेरा चैनल जाके सब्सक्राइब करें। हाँ। वो यार वो बच्चा आपके लिए एडवर्टीजमेंट टूल हो गया। आप मतलब क्या तासुर क्या देना चाह रहे हो कि यानी कि आप एक बच्चे के नाम के ऊपर, मतलब ये तो ऐसी है जैसे आप इधर बाहर निकलें तो एक माई ने या किसी बंदे ने एक बच्चा हाथ में पकड़ा हुआ हो कि जनाब में बच्चा जो है वो कल से भूखा है, हाँ। तो इसे जनाब वो दे दूं, यानी कि आप सोशल मीडिया के ऊपर ये भीख मांग रहे हो एक किस्म की ना, कि जनाब आके मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और आके जनाब ताकि मुझे इधर से अर्निंग और मैं ये बच्चा पाल सकूं। तो मतलब आप जब चीज़ों को इस लिहाज से एक्सप्लॉइट करोगे तो तला सिर्फ कुरैशी ये हक रखता है कि आपको ओपनली प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है ना वो शुआरा कहे, क्योंकि आप हरकत ही ऐसी कर रहे हैं छुआरों वाली। आप भाई चलें जो भी मामला है, मैंने कहीं पे भी जब मैंने शुरू में भी बात की तो मैंने उसमें ये कहा कि यार रजब कई मामलात में गलत है, लेकिन इस मामले के अंदर मैं समझता हूँ कि ओन शेख गलत है, और बहुत सारे मामलात में इस मामले के अंदर मैं समझता हूँ कि शायद अपनी बहन का घर प्रॉपरली खराब करने के अंदर भी इसी का हाथ है, कहीं ना किसी हाथ में। जाहिर बात है यार, क्योंकि वो रजब बहुत सारा पहले भी कहता रहा है कि जनाब मेरे जनाब फैमिली की वीडियोस किसने निकाली, मेरे ऑडियो नोट किसने निकाले, चीजें किसने वायरल की, तो वो इशारतन उसका इशारा कहाँ पे था, वो कहाँ पे क्या कहते हैं अपना जो है वो पॉइंट आउट कर रहा था, कहाँ पे देख रहा था। तो ये चीज़ें जो हैं भाई मेरे, मैं जैसे पहले अर्ज कर चुका हूँ कि एक अगर आप घर के अंदर चार दीवारी के अंदर बैठ के इन मामला को सेटल डाउन कर सकते हैं, आप घर के ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के चार बड़ों की मौजूदगी में अगर इन मामला को जैसे सेटल डाउन कर सकते हैं, आप इनको सेटल डाउन करें, ना कि आप इन चीज़ों का तमाशा बनाएं। बिल्कुल। ये रिश्ते ये मजाक बनाने वाली चीज़ नहीं है, ये बड़े प्यारे रिश्ते हैं, आप इन रिश्तों को बराए करम मजाक ना बनाएं, इन रिश्तों को रिश्ते रहने दें, इन रिश्तों को ऐसा रहने दें कि लोग जो हैं वो आगे इन रिश्तों को के बारे में जो है वो तरह तरह की बकवासियात ना। अच्छा, रजब का 4 दिन से व्लॉग भी नहीं आ रहा, उसकी क्या वजूहत है? यही वजूहत है कि इनकी सुलह, सुनने में आ रहा है कि सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं, इनकी सुलह हो गई है, इस वजह से व्लॉग अपलोड नहीं कर यार अल्लाह रहा। करे, मेरी तो नातिक भाई दुआ ही है कि यही वजह हो, चलें, बहुत शुक्रिया। कि इनकी सुलह हो गई हो और ये इनके मामला जो है वो आपस में ठीक हो गए, आमीन, और आमीन। अल्लाह करे कि जब अगली दफ़ा इनका व्लॉग आए तो इसके अंदर यही इकट्ठे कहें कि हों जी अब हम इंशाल्लाह। इकट्ठे हैं और हंसी खुशी रहेंगे, एक हैप्पी एंडिंग हो, और इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। उसके बाद वो नीचे उसमें लाइन लिखी है एंड दे लिव्ड हैप्पीली फॉरएवर आफ्टर। चलें, बहुत शुक्रिया तला भाई हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद हमारी यही है कि अल्लाह ताला से दुआ भी है कि उनका जो घर है वो बसा रहे और जो बच्चा है वो सुकून की ज़िंदगी गुजारे। अब तक के लिए अपडेट यही है, क्योंकि रजब भट्ट को पिछले एक वीक के अंदर 80,000 से ज़्यादा लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया है, और अब 4 दिन से उनका व्लॉग भी नहीं आ रहा, ना कोई स्टोरी आ रही है, ना ही कोई फैमिली की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, ना ही कोई स्टेटमेंट सामने आ रही है। मज़ीद इस केस में क्या अपडेट होती है आपको बताते रहेंगे। अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मेज़बान नातिक रेहान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। यार तुसी हासी लाजमी कढ़ानी होंदी यार। यार हमारी लड़ाई भी पुलिस वाले से सारी